नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक खरे। आज आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं कि मोबाइल पर गूगल फॉर्म कैसे बनाएंगे। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति आने के कारण आजकल हमें गूगल फॉर्म की ज़रूरत पड़ने लगी है, पर हमारे पास जैसे लैपटॉप या संगणक नहीं है तो हम अपने मोबाइल का उपयोग कर किस प्रकार गूगल फॉर्म बना सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, यहाँ पर गूगल फॉर्म बनाने के लिए आपके पास जो एंड्रॉयड मोबाइल है, आपने पहले से उसमें आपका ईमेल एड्रेस डालकर उसे रजिस्टर किया हुआ रहता है, इसीलिए आसान तरीके से आप गूगल फॉर्म बना सकते हो। सबसे पहले आप आपके मोबाइल में जहाँ पर क्रोम ब्राउज़र है, ये जो क्रोम दिखाई दे रहा है, इस क्रोम पर जाकर इस क्रोम को ओपन कर लीजिए। क्रोम को ओपन करने के बाद आपको आपके मोबाइल पर इस प्रकार की विंडो दिखाई देगी। इस प्रकार का डिस्प्ले आपके मोबाइल पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर सर्च बार में जाकर आपको खाली यहाँ पर लिखना है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म लिखकर आप वहाँ पर सर्च कीजिए। आपके सामने इस प्रकार की विंडो वहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर अब गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन और नीचे भी दिया गया है गूगल फॉर्म क्रिएट। आप इसमें से किसी पर भी क्लिक करते हैं तो भी वहाँ पर आपका काम हो सकता है। तो मैं यहाँ पर पहली जो वेबसाइट है उसी पर क्लिक कर रहा हूँ, गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन। उस पर क्लिक करने के बाद मुझे इस प्रकार की विंडो वहाँ पर दिखाई देगी, पर्सनल, गो टू गूगल फॉर्म, और एक दी गई है बिजनेस लर्न मोर। तो अभी हम पर्सनल के लिए बना रहे हैं, बिजनेस के लिए तो नहीं, इसलिए यहाँ पर ये पर्सनल वाली जो विंडो है इस पर गो टू गूगल फॉर्म पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्लिक किया है। उसके बाद मेरे सामने सीधा सीधा वहाँ पर एक ब्लैंक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा जो पहले से अनटाइटल है। अब मैं यहाँ पर इस अनटाइटल को टाइटल दे देता हूँ। अब यहाँ पर आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, मलयालम, जो भी आपकी भाषा है आपके मोबाइल पर आप उसे टाइप कर सकते हो। उस भाषा में इस गूगल फॉर्म को आप बना सकते हो। अब मैं यहाँ पर हिंदी में गूगल फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ हिंदी व्याकरण। इसे मैंने टाइटल दे दिया है हिंदी व्याकरण। नीचे फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप आपके स्कूल का नाम या आपको जो कुछ लिखना है आपका नाम आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर मेरा नाम लिख दिया। यहाँ पर मैंने उसे इंग्लिश में लिखा। अब इस टाइटल को यहाँ पर अनटाइटल दिखा रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इसका टाइटल अपने आप चेंज हो जाएगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, बराबर। तो उससे पहले हम फॉर्म, जैसे मानो कि बच्चों को देने वाले हैं, गूगल फॉर्म के माध्यम से हम उनकी परीक्षा लेने वाले। तो यहाँ पर पहले से एक क्वेश्चन है, वहाँ पर हम बच्चों को देने वाले, इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आना जरूरी है, क्योंकि किसने परीक्षा दी है, किसने गूगल फॉर्म फिलअप किया, हमें पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम। यहाँ पर मैंने नेम लिखा है। इसका आंसर आएगा शॉर्ट आंसर, एक लाइन में आएगा। और ये भरना बच्चों के लिए कंपलसरी है, इसलिए मैं इस ये जो रिक्वायर का बटन है उसे मैं ऑन कर देता हूँ। तो बच्चों को इसे फिलअप करना ही पड़ेगा। उसके बाद अब मुझे उनका नाम तो पता चलेगा, उनका क्लास पता चलना चाहिए। तो वहाँ पर यहाँ पर नीचे एक प्लस का चिन्ह दिया गया है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ऐड क्वेश्चन हो जाएगा और एक विंडो सामने आएगी। इस पर मैं लिखता हूँ उनका स्टैंडर्ड जो भी है। तो वहाँ पर स्टैंडर्ड भी शॉर्ट आंसर में, यहाँ पर वो स्टैंडर्ड लिख सकते जो कुछ है, बराबर। इससे भी मुझे रिक्वायर करना है तो यहाँ पर मैं उसे रिक्वायर का बटन ऑन कर देता हूँ। उसके बाद मुझे उनकी डिवीज़न चाहिए, तो यहाँ पर मैंने ऐड पर क्लिक कर दिया। वापस मेरे सामने एक विंडो आ गई। मैंने यहाँ पर उनका जो भी उनकी डिवीज़न लिखने के लिए उनको एक कॉलम बना दिया।
अब यहाँ पर भी मल्टी चॉइस की जगह पर मुझे क्या चाहिए, शॉर्ट आंसर। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट आंसर पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको एरो है, एरो के सहारे आप अपने हिसाब से बना सकते हो, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस या ड्रॉप डाउन वगैरह जो भी है, बराबर। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट आंसर उसे कर देता हूँ। ये भी फिलअप करना उसके लिए कंपलसरी है, तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। अब उनका नाम हो गया, क्लास हो गई, डिवीजन हो गया। अब हम उसे क्वेश्चन देने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर ऐड क्वेश्चन की जगह पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे जो भी क्वेश्चन लिखना है मैं क्वेश्चन लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए। ये मैंने वहाँ पर क्वेश्चन तैयार किया। अब यहाँ पर मुझे मल्टी चॉइस रखना है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट आंसर कर सकते हैं, पर मैंने क्या दिया है, पहचानिए, मतलब पहले से वहाँ पर आंसर दिए जाएंगे। तो मैंने मल्टीपल चॉइस रखा है और पहला ऑप्शन मैं उनको आंसर दे रहा हूँ। मानो जैसे मैं शब्द मैंने दिया है पहली चॉइस, पहला विकल्प। दूसरा दिया है राजेश और तीसरा मैंने दिया है भागना, बराबर। 3 ऑप्शन मैंने यहाँ पर दिए। अब मुझे यहाँ पर क्यूज बनानी है, इसलिए क्यूज की जो सेटिंग है वो मैं पहले कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैं अभी ऊपर की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर हमने शुरुआत की थी, हिंदी व्याकरण। यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहे जो मेनू है, इस मेनू पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेटिंग, इस सेटिंग पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जनरल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस, हर बच्चों को अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। अभी बच्चों के पास ईमेल एड्रेस नहीं होता, इसलिए मैं इस पर क्लिक नहीं करता हूँ। यहाँ पर लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, यानी यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो बच्चे एक ही बार इस लिंक को फिलअप कर सकते, वापिस उस पर प्रयास नहीं कर सकते। आपको वहाँ पर मैसेज आएगा रिस्पॉन्ड कंप्लीट या रिकॉर्डेड। इसीलिए बच्चों के प्रैक्टिस के लिए हम बना रहे, इसलिए मैं इसे ओपन करता हूं कि वो बच्चे कितनी भी बार उसे फिलअप कर सकते। नीचे यहाँ पर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेजेंटेशन, अब यहाँ पर शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, यानी उन्होंने सबमिट करने के बाद भी अगर और वो भरना चाहते हैं तो लिंक वहाँ पर उनको दिखनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्लिक है, तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मैं इसे हटा देता हूँ। अब यहाँ पर कन्फर्मेशन मैसेज, यानी लिंक सबमिट करने के बाद उनको कुछ मैसेज देना है, तो मैं यहाँ पर थैंक्स लिख देता हूँ। ओके, मतलब जैसे वो सबमिट करेंगे उनको थैंक्स का मैसेज आएगा। अब यहाँ पर देखो जनरल, प्रेजेंटेशन और यहाँ पर एक एरो दिया गया है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्यूज दिखाई दे रहा है, मतलब इसे मैंने इस साइड कर लिया। क्यूज पर क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर मेक दिस अ क्यूज, उसे ऑन करना है क्योंकि हम क्यूज बना रहे हैं, तो इसे मैंने ऑन कर दिया। और ऑन करते ही यहाँ पर कुछ क्लिक पहले से किए गए हैं, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, इसे क्लिक करके रखना है। और नीचे तीनों क्वेश्चन को हमें क्लिक करके रखना है, क्योंकि मिस क्वेश्चन जब वो सबमिट करेंगे तो उनके कौन से मिस क्वेश्चन है, मतलब कौन से गलत आ गए, उनको पता चलना चाहिए। उसका करेक्ट आंसर क्या है वो भी उनको पता चलना चाहिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर उनके कितने बराबर आए हैं ये भी उनको वहाँ पर स्क्रीन पर दिखना चाहिए, और पॉइंट वैल्यू उनको कितने मार्क्स मिले ये भी उनको दिखना चाहिए। ये तीनों भी बच्चों के लिए जरूरी है, इसलिए हम इसे ऑन रखते हैं। ठीक है, अब इस सेटिंग को हम यहाँ पर ऊपर जाकर सेव करते हैं। यहाँ पर सेव का बटन देखो, इसे सेव किया। ओके, अब मैंने नीचे जो क्वेश्चन बनाया था उस पर आते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए, यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन दिए। अब हमने इसके क्यूज ऑन कर दी, इसलिए यहाँ पर देखो एक टिक मार्क का चिन्ह आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये करने के बाद यहाँ पर मुझे पूछते हैं आपको ये प्रश्न कितने मार्क्स के लिए देना है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। आपकी मर्जी आप कितना लिखना है, बराबर। यहाँ पर मैंने 2 कर दिया। उसके बाद देखो नीचे दिया गया है ऐड आंसर फीडबैक। अब यहाँ पर आप जो आंसर है उस आंसर को भी क्लिक कर सकते हो, सही आंसर कौन सा है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है,
तो राजेश संज्ञा है, मैं सर्वनाम है और भागना क्रिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर को मैंने टिक मार्क करके रखा है, मतलब बच्चे जब इसे फिलअप करेंगे तो उनका करेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने आप वहाँ पर उनकी जांच होनी चाहिए, इसलिए मैंने सही आंसर को टिक करके रखा है और डन किया। बराबर। अब इस सेटिंग को हमने कर लिया है। उसी प्रकार ये एक क्वेश्चन बनाया, मुझे और क्वेश्चन चाहिए, वापस मैं यहाँ पर प्लस के जो मार्किंग है, प्लस का जो चिन्ह है उस पर आता हूँ। सेकंड क्वेश्चन के लिए उस पर मैंने क्लिक किया, मेरे सामने विंडो आ गई। सेकंड क्वेश्चन में डालता हूँ, निम्नलिखित में से क्रिया पहचानिए। ओके, मैं आसान शब्द ले रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। अब यहां पर मैंने भी मल्टीपल चॉइस रखा है। पहला ऑप्शन मैंने रखा भागा, भगोड़ा और भाग। देखो वहां पर मैंने 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 3 ऑप्शन में से आपको वापस यहाँ पर जाना है आंसर की पर। आंसर की पर जाने के बाद वापस आपको वहाँ पर वो पॉइंट पूछेंगे, मैंने इसको 2 मार्क्स दे दिए। सही आंसर कौन सा है? भागा यानी भागना ये क्रिया है, भगोड़ा ये विशेषण है और भाग ये एक हिस्सा है, इसलिए क्रिया कौन सी है? भागा। तो वहाँ पर मैंने सही आंसर पर टिक करके रखा है और उसे डन कर देता हूँ। अब मुझे वापस और एक नया क्वेश्चन लेना है, तो वहाँ पर मैं प्लस मार्किंग पर नीचे आता हूँ, प्लस पर क्लिक किया, वापस मैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, अव्यय पहचानिए। मैंने शॉर्टकट में लिखा है। अब अव्यय शब्द डालता हूँ, राम पर मुझे। अब देखो यहाँ पर मैंने 3 विकल्प दिए हैं, आंसर की पर क्लिक करता हूँ, अव्यय शब्द पहचानिए, 2 मार्क के लिए मुझे देना है, मैंने 2 मार्क किए। बराबर। अब यहाँ पर अव्यय शब्द पहचानिए, राम संज्ञा है, पर शब्द अव्यय है और मुझे सर्वनाम है, तो मैंने सही आंसर पर टिक करके रखी है और उसके बाद मैंने डन कर दिया। अब देखो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे कितने 3 प्रश्न तैयार हुए 2-2 मार्क के लिए, तो टोटल पॉइंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 6। मतलब हमने 3 प्रश्न तैयार किए, टोटल 6 मार्क्स की हमने आज ये परीक्षा तैयार कर ली है। अब मैं समय की पाबंदी है इसीलिए 3 ही क्वेश्चन बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, पर उससे पहले मैं नीचे जो टूल्स दिए गए उनकी जानकारी आपको दे देता हूँ। इसके सहारे हम क्वेश्चन को ऐड करते चले जाएंगे। आप 100 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन जितने भी आपको बनाने हैं आप उतने क्वेश्चन उसमें डाल सकते हो। आप 1 मार्क्स से लेकर 100 मार्क्स तक का पेपर भी इस पर बना सकते हो। ओके। उसके बाद यहाँ पर अगर पहले से आपका कोई गूगल फॉर्म है और उसमें आपके क्वेश्चन से उसे अगर आपको इंपोर्ट करना है तो इस एरो के सहारे आप उसे इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर टाइटल है, जैसे हमने ऊपर उसका टाइटल दिया है फॉर्म का। अगर आपको और भी टाइटल ऐड करने हैं जैसे स्कूल का नाम वगैरह या कुछ और डिस्क्रिप्शन देना है तो आप यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करके, यानी ये टाइटल जैसा, ये देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर टाइटल वापस आ गया। अब मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, मैंने इसे डिलीट कर दिया, मुझे नहीं चाहिए तो। ओके। अब यहाँ पर नीचे है ऐड इमेज। अब यहाँ पर हम किसी इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। अब इमेज मतलब हम किसी पैराग्राफ के ऐड कर सकते हैं। कैसे? देखो मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मुझे वो पूछेगा अपलोड इमेज ब्राउजर, मतलब मुझे वो खोजनी पड़ेगी का मेरे मोबाइल में अगर फोटो है तो मैं उसे डाल सकता हूँ, या फिर कैमरा पर क्लिक करके मैं कैमरा ऑन करके उस टेक्स्ट बुक की या जो भी फोटो चाहिए उसकी फोटो निकाल कर यहाँ पर डाल सकता हूँ। अब मेरे पास फोटो है तो मैं यहाँ पर ब्राउजर पर क्लिक करता हूँ, मतलब मेरा मोबाइल का स्टोरेज यहाँ पर दिखाई देगा। तो कैमरा द्वारा लेना है या एक्शन द्वारा लेना है या डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स में मेरे है, मैंने डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक किया तो मेरा मोबाइल का स्टोरेज यहाँ पर दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो इमेजेस है हमारे फोटो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आप आपके मोबाइल पर उन फोटो को यहाँ पर खोज सकते हो
कि जो भी फोटो आपके मोबाइल में है उसे आप यहाँ पर ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक फोटो है जो टेक्स्ट बुक के जैसे हम परिच्छेद देते हैं, वो परिच्छेद पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ओपन शब्द है उसे ओपन पर क्लिक किया। तो देखो यहाँ पर वो इमेज अपलोड हो रही है। देखो अभी यहाँ पर वो इमेज अपलोड हो गई है, आपको कुछ ही सेकंड में यहाँ पर वो दिखाई देगी। उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है तो उसके लिए वेट करना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर ये इमेज अपलोड हो गई है। जैसे मानो कि ये मैंने परिच्छेद दिया गया है, आपको यहाँ पर ऊपर टाइटल भी लिख सकते हो, जैसे निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए या निम्नलिखित कृतियां पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर उसके नीचे आप ऐड क्वेश्चन करके इस परिच्छेद पर आधारित प्रश्न पूछ सकते हो और उसके विकल्प देकर भी बच्चों से वहाँ पर ये गूगल फॉर्म द्वारा परीक्षा ले सकते हो। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इमेज कैसे ऐड करनी ये आपको पता चला। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है, ये अंडू के लिए पूछ रहा है। हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है कि आप उसे वीडियो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर प्ले का ऑप्शन है, यहाँ पर आप वीडियो भी ले सकते हो, जैसे मैंने इमेज ली वैसे। और उसके बाद यहाँ पर इसे पार्ट्स भी कर सकते हो, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, मतलब पेज वाइज भी बना सकते हो। फिलहाल इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है, हम इस प्रकार से भी बना सकते हो। ये टूल्स की जानकारी आपको हो गई। अब हमारी क्यूज यहाँ पर तैयार है। अब हमें इसे बच्चों तक कैसे पहुंचाना है। दूसरी बात, ऊपर एक टूल दिया गया है, देखो यहाँ पर ये सेंड का ऑप्शन है, ये तो हमने देखा। यहाँ पर एक है कस्टमाइज थीम। हम यहाँ पर अपने परीक्षा को एक फोटो के सहारे सुंदरता भी प्रकट कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एक फोटो लेने के लिए, चूज इमेज। उसके बाद आपके मोबाइल में अगर फोटो है तो यहाँ पर अपलोड में जाकर आप फोटो ले सकते हो, या फिर जो भी थीम है पहले से गूगल के माध्यम से दी गई, आप इसमें से कोई एक थीम ले सकते हो। जैसे मानो कि मैंने यहाँ पर ये थीम ले ली, मैंने यहाँ पर एजुकेशन है तो एजुकेशन की ये थीम मैं लेता हूँ, उस पर क्लिक की और उसके बाद इंसर्ट का ऑप्शन आया, मैं उसे इंसर्ट कर देता हूँ, मतलब वहाँ पर वो अपने गूगल एग्जाम में आ जाएगी। इमेज अपलोडेड, बराबर। अप्लाई करना है, अभी मुझे वहाँ पर मेरे गूगल फॉर्म पर वो चाहिए, मैंने अप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ पर हिंदी व्याकरण इमेज आ गई, उसके बाद हिंदी व्याकरण और जो अपना गूगल फॉर्म है वो दिखाई देता है। अब ये गूगल फॉर्म बच्चों के पास ओपन होने के बाद कैसे दिखाई देगा, तो यहाँ पर देखो ये जो 3 डॉट है मेनू, उस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर दिया गया है प्रीव्यू, बराबर। मैं उस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखो इस प्रकार जब बच्चे लिंक पर क्लिक करेंगे उनके मोबाइल में इस प्रकार से ये गूगल फॉर्म दिखाई देगा। बच्चे इसे फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं। अब हम एक प्रयास करते हैं, ट्रायल करते हैं किस प्रकार से फिलअप करेंगे। तो देखो यहाँ पर नाम है, जैसे मैंने नाम डाला, मैंने दीपक। स्टैंडर्ड है, जैसे मानो अब तक मैं बहुत छोटा हूँ इसलिए मैं 6 स्टैंडर्ड डालता हूँ। उसके बाद डिवीजन है ए। उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए। अब मुझे पता है संज्ञा शब्द राजेश है, पर मैं जानबूझकर मैं शब्द पर क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं आगे क्या होता है, बराबर। उसके बाद निम्नलिखित में से क्रिया शब्द पहचानिए। भागा क्रिया। अव्यय शब्द पहचानिए। अव्यय शब्द है पर, मैं पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर इस प्रकार से मैंने लिखा, ये पूरा किया। मानो कि यहाँ पर मैंने ये जो स्टैंडर्ड है ये डाला नहीं, तो मतलब ये कॉलम मैंने फिलअप किया नहीं और मैंने सारे जवाब दे दिए और उसके बाद मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो मुझे वहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने स्टैंडर्ड नहीं लिखा। ये जो स्टार है रिक्वायर्ड जिसे हमने कहा था, तो मैं यहाँ पर इसलिए स्टैंडर्ड लिख देता हूँ 10 स्टैंडर्ड। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पर उस क्यूज को सबमिट करता हूँ। यानी कोई भी अगर कॉलम रहेगा भरना बाकी तो सबमिट नहीं होगा। देखो मैंने अभी यहाँ पर सबमिट कर दिया तो मुझे मैसेज आया थैंक्स और व्यू स्कोर। तो मैं व्यू स्कोर पर क्लिक करता हूँ तो मुझे मेरे मार्क्स वहाँ पर दिखाई देंगे, बच्चों को भी दिखाई देंगे। देखो मुझे 6 में से 4 ही मार्क्स मिले, 2 मार्क्स मेरे चले गए। कहाँ चले गए, तो मैं इस फॉर्म को रोलिंग करके देख सकता हूँ कि देखो पहला प्रश्न मेरा गलत आ गया है, मैं आंसर गलत है, तो सही आंसर क्या है, करेक्ट आंसर राजेश। ये भी मुझे मोबाइल पर पता चलता है, बच्चे इसे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया पहचाने, ये आंसर बराबर है पर ये आंसर बराबर है। इस प्रकार से बच्चों को अपना फीडबैक मिलेगा। अब मैं इसे बैक कर देता हूँ, हम वापिस जहाँ पर हमारा गूगल फॉर्म था
वहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, ये देखो ये हम गूगल फॉर्म मैंने अभी एक सबमिट कर दिया है, तो वहाँ पर देखो क्वेश्चन और रिस्पांस में एक फीडबैक आ गया है। ये रिस्पांस में दिखा देता है कि मैंने वहाँ पर गूगल फॉर्म सबमिट किया है। अब रिस्पांस में जाकर हम रिस्पांस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाकर देखो यहाँ पर 3 डॉट दिए गए जो मेनू है, उस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डाउनलोड रिस्पांस CSV, यानी CSV मतलब एक्सेल फाइल या एक्सेल फाइल के फॉर्मेट में मैं उस रिस्पांस को डाउनलोड कर सकता हूं। भले आपके 100 बच्चे 500 बच्चे सभी का एक ही फाइल में रिस्पांस आप ले सकते हो, आपके पास उसका रिकॉर्ड रहेगा। उसके बाद अगर आपको उसे डाउनलोड नहीं करना है तो डायरेक्ट प्रिंट आउट करना है, तो आप प्रिंट आउट का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, आप प्रिंट आउट कर सकते हो। पर हम इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने सेव के लिए, या हमारे पास रिकॉर्ड हो इसीलिए, बराबर। अब हमारा ये क्वेश्चन है या हमारी ये जो क्यूज है ये तैयार हो गए। अभी हमें बच्चों को उसे शेयर करना है, तो कैसे शेयर करेंगे? ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक एरो है, ये जो एरो है ये सेंड का ऑप्शन है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर मैंने क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर सेंड फ्रॉम कलेक्ट ईमेल एड्रेस, यहाँ पर सेंड व्यू आप किस मार्ग से मैं भेजना चाहता हूँ, यहाँ पर दिया गया है ईमेल। मैं अगर ईमेल से भेजना चाहता हूँ तो, पर आजकल हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, हम व्हाट्सएप पर इसे शेयर करते हैं, इसलिए मैं ईमेल से नहीं तो व्हाट्सएप से भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो ये चेन जैसा सिंबल दिया गया है ये है लिंक का, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे नीचे लिंक आएगी। लिंक, ये लिंक बहुत बड़ी है, ये लंबी सी लिंक है, तो मुझे इसे शॉर्ट में चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्टन URL करके ऑप्शन है, इसमें टिक कर देता हूँ। तो ये लिंक जो है वो शॉर्टकट में आ जाएगी, शॉर्टन हो जाएगी। और उसके बाद इस लिंक को यहाँ पर कॉपी ऑप्शन दिया गया है, इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया कि वो लिंक अभी कॉपी हो गई है। अब ये कॉपी हुई लिंक मुझे व्हाट्सएप पर भेजनी है। अब मैं मेरे मोबाइल पर इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और उसके बाद मेरे मोबाइल पर जो व्हाट्सएप है इस व्हाट्सएप को मैं ओपन करता हूँ। अब इस व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद मुझे जिसे भेजना है उसके नाम पर मैं इसे क्लिक करता हूँ, तो उसका जो मैसेज बॉक्स है ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जाकर मैं उस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आया है उंगली से दबाने के बाद, और इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट होने के बाद वो लिंक यहाँ पर आ गई है और दिखाई दे रहा है हिंदी व्याकरण, बराबर, दीपक खरे, और मैं इसे सेंड कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ये लिंक उन बच्चों को सेंड हो जाएगी किसी भी ग्रुप पर। अब बच्चे इस लिंक पर अगर क्लिक करते हैं तो उनके मोबाइल में ये लिंक इस प्रकार से ओपन होती हुई आपको दिखाई देगी। लोडिंग हो रहा है उनका जो भी ब्राउजर है। ज़्यादातर बहुत से लिंक को प्रॉब्लम आता है, बच्चे कहते हैं या कोई कहता है कि सर लिंक ओपन नहीं हो रही है, तो उस वक्त उस लिंक को कॉपी कर अगर आप क्रोम में जाकर उसे पेस्ट करते हो तो लिंक आसानी से ओपन हो सकती है। देखो यहाँ पर ये लिंक ओपन हो गई है। अब यहाँ पर बच्चे उसे फिलअप कर सकते हैं। हमने उसे फिलअप करके देखा है किस प्रकार से हम फिलअप कर सकते हैं। ये हो गया आपका, उस प्रकार आप अपनी लिंक भेज सकते हो। ओके, अब इसका रिस्पांस कैसे देखना है ये भी हमने देखा। पर अगर मानो कि ज़्यादा दिन बाद आप उसे रिस्पांस देख रहे हो तो आपके मोबाइल में एक ऑप्शन रहता है ड्राइव। ये जो ड्राइव है इस ड्राइव में जाकर आप कभी भी अपने गूगल फॉर्म का रिस्पांस चेक कर सकते हो। ये जो ड्राइव का ऑप्शन है इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर माई ड्राइव दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो हमने जो गूगल फॉर्म बनाए कितने संज्ञा हिंदी व्याकरण, ये देखो कि मॉडिफाई 527 मतलब अभी अभी बनाई है, बराबर। ये जो दिखाई दे रही है इस पर मैं क्लिक करता हूं तो वो फॉर्म वहां पर ओपन हो जाएगा। ये देखो ये गूगल फॉर्म वहां पर ओपन हो रहा है। अब ये गूगल फॉर्म ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर रिस्पांस भी और क्वेश्चन भी दिखेंगे। यहाँ पर रिस्पांस में जाकर आप उस गूगल फॉर्म का जो रिस्पांस है उसे आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि बच्चों के पास जब ये गूगल फॉर्म ओपन होता है तो उनको ये रिस्पांस का कॉलम दिखाई नहीं देता है। उनको किस प्रकार का फॉर्म दिखाई देता है वो भी हमने देखा है कि बच्चे किस प्रकार से अपने गूगल फॉर्म को देख सकते हैं। ठीक है, शायद आपको गूगल फॉर्म कैसे बनाना है ये समझ में आया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।